नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। कल 14 नवंबर बाल दिवस के दिन मतगणना है और इसी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता पूजा जी हैं। पूजा यादव जी, सबसे पहले आपका हल्ला बोल टीवी पे स्वागत। धन्यवाद। कल मतगणना है, 2 चरणों में चुनाव समाप्त हो गए हैं। सारे एग्जिट पोल जो है महागठबंधन के खिलाफ हैं। सारे एनडीए को पूर्णतः समर्थन दे रही है और कह रही है कि एनडीए सरकार 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही बोलूंगी कि एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। 2015 में भी यही चीज थी। एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा इन लोगों की बढ़त को दिखाई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कल देखेंगे, टीवी हम लोग देखना बंद कर चुके हैं। जो बेवकूफ लोग हैं वही टीवी देख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, टीवी को बंद कीजिए और कल जो रिजल्ट सामने आएगा, आप उस रिजल्ट को कल देखेंगे और पाएंगे कि हम लोगों की जो बढ़त है वो बढ़त कितनी है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बस है कि आज की जो रात है ना, बस इंतजार करना है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जो कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वो हम लोग के लिए भारी नहीं है। भारी है उन लोगों के लिए है जो अपनी बढ़त दिखा रहे हैं इतना, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार की जनता ने इस बार कबूल किया है और अपना लिया है, अपने बेटे को, भाई को स्वीकार किया है। और वो बेटा और वो भाई कौन है? नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो अभी हम बात कर रहे थे, जेडीयू के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला कि ये एग्जिट पोल तो बाद में देखिएगा, जो हमारा पोल है वो कह रहा है कि हम कम से कम 180 सीट जीतने जा रहे हैं और पूर्णतः सरकार में आ रहे हैं। पोल यही है कि अभी जा करके देख लीजिए बीजेपी कार्यालय जी, कोई आदमी आपको नजर नहीं आएगा। सन्नाटा पड़ा हुआ है इनके यहाँ। जाकर के आप देख करके आइए। बीजेपी वाले तो बुला रहे हैं कि आइए रसगुल्ला खिला रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं। कल पूछिएगा भाई जाकर के आप लोग। मैं तो कह रही हूँ, कल जाइएगा, पूछिएगा कि रसगुल्ला खिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ, आप कल आइए। हम लोग कल आपको मिठाई खिलाएंगे। इसलिए मिठाई खिलाएंगे क्योंकि नौकरी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल आप लोगों के समक्ष होंगे। आपको लोगों को देखने को मिलेगा। 18 को वो शपथ ग्रहण लेंगे, मुख्यमंत्री बनने को जा। तेजस्वी जी ने जो कहा, बयान दिया कि मीडिया में आके कि 18 तारीख को कल मतगणना है, 14 तारीख को, और 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहा हूँ। तो क्या स्वयं मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी 18 को? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस चीज को देखा है और बिहार की जनता ने देखा कि मात्र वो 17 महीने रहे ना उप मुख्यमंत्री। तो जो 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने 5 लाख घरों में नौकरी देने का काम किया। और यही नीतीश कुमार जी सदन में कहा करते थे, जब तेजस्वी जी बिहार के युवाओं की बात करते थे, बिहार के भविष्य की बात करते थे, तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि नौकरी नौकरी कहता है, तुम कहाँ से पैसा लाएगा? बाप के घर से पैसा लाएगा। तो तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि देखिए चाचा जी, आप है मुख्यमंत्री, हम है उप मुख्यमंत्री, और आपके साथ ही रह करके हमने 5 लाख घरों में नौकरी देने का काम किया। तो बताइए, जब अब हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो कितने घरों में, उन्होंने तो कहा, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है क्या कि हमारी सरकार बनने के बाद महज 20 महीने के अंदर हम लोग हर एक घर में नौकरी नहीं, याद रखिए मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, नौकरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी देने का वो काम करेंगे। भले हमारे नेता की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान के वो पक्के हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। लालू जी के बेटे हैं ना, लालू जी ने भी जो जीवन में ठाना वो किया, और तेजस्वी जी भी जो ठान लेते हैं वो चीज करते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जिस जिस चीज की कमी हमारे बिहार में है। ये अमित शाह जी आते हैं बार बार, अभी भी आके बैठे हुए हैं ईवीएम में सेंधमारी करने के लिए। हाँ, कल रात की घटना आपने देखा होगा, सासाराम की घटना। बताइए कि चुनाव हो रहा है, 2 चरण में जब चुनाव हुआ है तो वीवीपैट वो फेंका हुआ पड़ा मिल रहा है। ये कैसे हो गया? और ये यहाँ पड़े हुए हैं और उधर सासाराम में ट्रक जा रही है अंदर, और ट्रक में बक्से जा रहे हैं। तो बता रहे हैं खाली बक्से हैं।
क्यों खाली बक्से? क्यों नहीं वहां बताया गया लोगों को? जो लोग वहां चुनाव लड़े थे, चाहे वो हमारे पार्टी के थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, निर्दलीय थे, जो भी थे, उन लोगों को खुले तौर पे बता देना चाहिए था, सूचना दे देना चाहिए था कि खाली ट्रक आ रही है, उस ट्रक में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों भाई? फिर आपका ट्रक का ड्राइवर नदारद हो जाता है, वहां से सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। बहुत सारी जगह ये चीज देखने को मिल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं ये अमित शाह जी यहाँ पे बैठ करके सेंधमारी करने आए हैं। वोट लीजिएगा कहाँ पे? वोट मांगने के लिए आते हैं आप लोग बिहार, कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, बिहार में जमीन नहीं है। हाँ, आपसे ही मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बिहार में जमीन नहीं है? जमीन है बिहार में। आप चाहेंगे तो यहाँ फैक्ट्रियां आप दे सकते हैं, रोजगार के लिए जो यहाँ के बच्चे पलायन करके बाहर जाते हैं, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमित शाह जी। लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं और हताश आप लोग इतना हो चुके हैं कि जहां तहां सीसीटीवी कैमरा बंद करा करके आप लोग जो सेंधमारी करने का काम कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन की होती है। अरे भाई, तो सब तो उनका है, निर्वाचन आयोग से लेकर के भाई प्रशासन से लेकर के लोग, सब लोग उनके हैं। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए वालों को मैं कह देना चाहती हूँ कि इस बार सेंधमारी होने के लिए हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने भुगता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे जीते हुए विधायक को हराया गया था 100 वोटों से, 10 वोटों से, 15 वोटों से। ऐसे हमारे विधायक लोग हारे थे, जो अभी करंट विधायक 5 साल वो रह चुके होते। तो इस बार सेंधमारी हम लोग होने नहीं देंगे। सड़क पे अगर कल लड़ाई लड़ने की नौबत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पर भी कल उतरने के लिए तैयार है, कमर कस करके। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कल तैयार रहेगा, ये चीज जान लीजिए। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान वायरल हो रहा है अभी कि अगर कल धोखाधड़ी हुई, कोई भी बदमाशी करने का काम किया अगर, तो या तो डीएम वापस आएगा वहां से या फिर हमारे प्रत्याशी वापस आएंगे। तो ऐसे में जेडीयू के जो एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये नेपाल वाली धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा बयान आता है तो सरकार उन पे कार्रवाई करेगी। अरे सरकार तो उन पे कितना बार कार्रवाई कर चुकी है। ये जो सदन में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उन पे ही ना एक्शन लिया गया था। क्या हुआ? हाँ, बैकफुट पे आना पड़ा ना इन लोगों को, फिर से एमएलसी बन गए ना यही सुनील कुमार सिंह जी। हाँ, तो हम लोग किसी चीज से डरने वाले नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के, चाहे वो कोई हमारे वरिष्ठ नेता हो, चाहे अदना सा एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, वो किसी चीज से कल डरेगा नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। और रही बात नेपाल बनाने की बात, स्थिति अगर वैसी आएगी तो ये नेपाल क्या, उससे भी ज्यादा गंदा वाला दुर्दशा हो जाएगा बिहार का। ये चीज ये लोग याद रखें, क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। ठीक है, जो बाहर लोग पलायन कर रहे थे, वो लोग जो छठ में आए हैं, वो लोग रुक करके उन्होंने वोट डालने का काम किया है, और आप लोग यहाँ सेंध मारने का काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग किसी गलत तरीके से कुछ विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर वैसी नौबत आएगी तो कहा ना कि कमर कस के हम लोग तैयार हैं, जो करना पड़ेगा वो हम लोग करने के लिए कल तैयार हैं। सबसे पहले आपने बताया था कि एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल, तो महागठबंधन कितनी सीट जीत रही है? देखिए, हम लोग 150 से तो ऊपर ही रहेंगे, 150 से तो ऊपर रहेंगे हम लोग। ठीक है, 150 से जितना ऊपर जा सके 150 से ऊपर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अभी आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ थे, इन्होंने खास तौर पे कहा कि अगर कल बूथों पर जो वोट की गणना में अगर कोई भी बेईमानी हुई, कोई बदमाशी करने का काम किया, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इसका नौबत कुछ भी हो, उसके हम लोग कोई फिक्र नहीं करते। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।